चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव को रखना है। ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव N और S, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। बस यहाँ पर इसमें एक चीज ऐड हो जाएगा कि इसे अल्प कोण से घुमाएंगे। कौन से कोण से घुमाएंगे? अल्प कोण से। तो सबसे पहले हम इसका लंबार्धक खींच देते हैं, ये इसका लंबार्धक है और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो है डी थीटा, यानी कि अल्प कोण। इसी कोण से हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी हर चीज इसमें क्या है। और इसकी प्रभावी लंबाई तो आप जानते हो कितनी होती है, 2L होती है, ठीक। ये आपका डायग्राम हो गया। इतना पहले आप लोग बना लीजिए, फिर इसको फिर लिखना है, ठीक है। चलो डायग्राम बन गया सबका। अब इधर देखना, ये फिर से क्या है, वही लिखना है जो पीछे भी जस्ट लिखे थे कि माना कि NS एक क्या है आपका दंड चुंबक है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है। जिसकी ध्रुव प्राबल्य क्या है M और इसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2L है, ठीक। तब चुंबकीय क्षेत्र ये दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना। चलो इधर लिख देते हैं। तब चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B के कारण क्या निकालना है, लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण किस पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। अभी इससे पहले जो व्यंजक निकाले थे उसमें बल आघूर्ण का निकाले थे ना मान, क्या होता है। तब चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र B के कारण चुंबकीय द्विध्रुव, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव है, पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर, अभी क्या निकाले थे, MB sin थीटा या BM sin थीटा, ये निकाले थे। देख लीजिए पीछे, यही निकाले थे ना भाई। यहां तक हो गया। आगे देखना, अब इस चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है हमको। तो ये रहा आपका अल्प कोण, तो लिखेंगे अब चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाने में, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। और कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W, और अल्प है इस कारण से क्या हो जाएगा DW, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो फिर ये अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य DW बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा टाउ D थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहां से आप चाहो तो टाउ का मान रख सकते हो, तो D या तो फिर मत रखो, आगे रख देंगे, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाने में किए गए कार्य है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इस चुंबकीय द्विध्रुव को पूरा मतलब पूर्ण घुमाने में किया गया कार्य ये देखेंगे, ठीक है ना भाई। तो कहां से कहां तक होगा, ये थीटा है, तो इसको हम मान लेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है ना भाई। तब चुंबकीय द्विध्रुव को, इसका मान आगे रखेंगे, ठीक है ना। तब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, किया गया
कुल कार्य क्या हो जाएगा। अब कभी भी निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, या तो समाकलन करते हैं कुल कार्य निकालने के लिए, या तो फिर उसका समेशन निकालते हैं, ठीक है ना भाई। तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W, ये आपका टोटल वर्क है कुल कार्य, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, और ये आपका DW, ठीक है ना भाई। DW का मान रखो आपके पास यहां से दिख रहा है, क्या है, टाउ डी थीटा, है ना भाई। अब टाउ का भी मान आप यहां से रख सकते हैं, रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। तो थीटा डी थीटा है, मतलब थीटा वाले का ही उसके सापेक्ष डी थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा, तो बाकी है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है ना भाई। तो क्या हो जाएगा इधर एम भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा θ1 θ2, और ये हो गया साइन थीटा और ये डी थीटा। तो बता सकते हो साइन थीटा का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका एम बी, और ये साइन थीटा का क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब समाकलन होगा तो लिमिट उसके हाथ में चढ़ जाते, ठीक है ना, इधर ये हो जाएगा θ1 और ये, अब दोनों लिमिट को वहां इस थीटा की जगह क्या रखना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो रखो, तो ये हो जाएगा W बराबर कितना हो जाएगा एम बी, ठीक है ना। चलो इस माइनस को मैं पहले बाहर निकाल देता हूं, ये ठीक है ना, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका cos θ2 हो गया। अब ये जब दोनों लिमिट को लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, घटाते हैं, और ये बनेगा cos θ1। क्लियर है यहां तक, कंप्लीट है ना भाई, इधर का नोट कर लिए, पहले नोट करो फिर आगे इधर का मिटा के आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां तक नोट हो गया, चलो आगे देखना, आगे क्या होगा, इस माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूं, चिन्ह को देखते जाना, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका एम बी, ठीक है, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस कॉस थीटा होगा, और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो उस वाले को पहले लिख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा cos θ1, क्या सामने में लिख सकता हूं ना, क्लियर है ना भाई, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा माइनस cos θ2, क्या यहां तक क्लियर है। हाँ आगे लिखेंगे, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, संचित हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर U, दोनों एक ही है ना, समझ में आया ना। अब हम इसी को जस्ट क्या लिखें, हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है और स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा U बराबर एम बी cos θ1 माइनस cos θ2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया सबको। आगे कंडीशंस देखना, यदि θ1 बराबर 90 डिग्री व θ2 बराबर थीटा हो तो तब समीकरण 2 से मान रखो यहां पर क्या हो सकता है, तो U बराबर क्या निकल जाएगा एम बी कॉस θ1 की जगह क्या रखना है 90, ये कॉस 90 माइनस θ2 की जगह क्या रखना है थीटा, ये लिखे है ना, यदि θ1 बराबर क्या हो 90 डिग्री हो और θ2 बराबर क्या हो थीटा हो, तो समीकरण 2 में रखने पर कितना हो गया, और cos 90 का मान कितना होता है, कितना होता है 0, sin 90 का मान 1 होता है, ठीक, cos 90 का मान कितना होता है 0, रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम बी, ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या माइनस एम बी कॉस थीटा, ये निकल गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर स्थित ऊर्जा का व्यंजक। क्लियर है यहां तक पूरा, समझ में आ गया सबको, कहां से, यहां से, अच्छा देखना यहां तक पूरा क्लियर हो गया था। हम क्या किए माइनस के चिन्ह को अंदर ले गए,
तो ये रहा आपका एम बी। ठीक, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो ये माइनस कॉस थीटा 2 बनेगा, बनेगा ना। माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस। तो बस मैं लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूं, इसको पहले लिखा हूं तो प्लस का कॉस थीटा 1, और प्लस को सामने में लिखते नहीं है। ठीक, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। यही कार्य, अब तो आपका W निकल गया ना कार्य, तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि W ही क्या है, U। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, U। बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम है, इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यदि अगर थीटा 1 की जगह क्या हो 90 डिग्री और थीटा 2 की जगह हमने क्या माना थीटा, तब क्या होगा, तब समीकरण 2 में मान रखना एम बी, थीटा 1 की जगह क्या रखना 90 और थीटा 2 की जगह क्या रखना थीटा, और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये पार्ट है तो पूरा 0 हो गया ना, तो बचा क्या एम बी माइनस कॉस थीटा, यही आपका क्या स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब क्लियर हुआ।